आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का तृतीय पाठ स्वावलंबन का अभ्यास। इसके पहले वीडियो में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। इसमें क्या है, संख्यावाची शब्द मतलब संख्याएं आपको सिखाई गई है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य भवने किसके, भवन में, सर्व विधानी सभी प्रकार की, सुख साधनानी कृष्ण के साधन थे। किसके भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तो आपको पता है कि दो थे वहाँ पे, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। तो श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के है इसलिए इसमें अस्य विभक्ति लगेगी, है ना, सप्तमी। तो श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, ऐसा आपको पूरा उत्तर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था, कोई भी नौकर नहीं था। किसके घर में, कृष्ण मूर्ति। इसको आप कृष्ण मूर्ति ही भी लिख सकते हैं या कृष्ण मूर्तस्य। कृष्ण मूर्तस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया था। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया था, कृष्णमूर्तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति के माता और पिता ने उनका अतिथि सत्कार किया था। तो यहाँ पर माता पिता च लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ होता है, काय में होता है। तो स्वावलंबने, अपना काम स्वयं करने में हमेशा सुख मिलता है। कोई और आके ऐसा कुछ भी काम कर जाए तो हमको समझ में नहीं आता। इसलिए सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख होता है, स्वावलंबने, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ जो था वो कृष्णमूर्ति के घर कब आया। कब आया था, सुबह सुबह 9 बजे। तो 9 बजे को क्या बोलते हैं, वादने, है ना। सुबह को प्रातः 9 वादने श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम आगत। ठीक है। कृष्णमूर्ति कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर तो कोई नौकर नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ प्रश्न पूछा है कि कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कितने नौकर थे। तो आपको पता है कि हमारे शरीर के जो भाग हैं वो ही उसके नौकर थे। तो अष्टौ, क्या आएगा इसमें, कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति। अब इसके बाद आपका ये आपकी बुक में आखिरी क्वेश्चन है अभ्यास का, रिक्त स्थान भरो। तो इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। षड, षड मतलब 6, षड ऋतवः भवन्ति। ऐसे देखे जाए तो सीजन 4 होते हैं, लेकिन वो शिशिर और वसंत ऋतु मिलाकर 6 होते हैं। कितने, ऋतवः, ऋतु कितने होते हैं, षड, षड मतलब 6, ऋतवः यानी ऋतु, भवन्ति यानी होते हैं। तो 6 ऋतु होती है। मासः 12 भवन्ति। मासा यानी महीने, जनवरी फरवरी जो होते हैं वो महीने, उसको बोलते हैं मासः। कितने होते हैं, 12 या 12। इसको हिंदी संस्कृत में क्या बोलेंगे, 12। मासः 12 भवन्ति। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। एक महीने में 30 यानी 30 और 31 यानी 31। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, सबको पता है हिंदी में बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में 30 और 31। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी माह में क्या होते हैं, सामान्यतः मतलब वो हर 4 साल में एक बार एक दिन बढ़ता है ना, 29 दिन आते हैं, इसलिए यहाँ सामान्यतः लिखा हुआ है। तो कितने होते हैं उसमें, 28 मतलब 28। बेटा आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि आपकी बुक में दी हुई है गिनती, आपने पढ़ी होगी और थोड़ी बहुत समझाई भी थी मैंने, है ना। एक बार अभी मैं और समझाऊंगी। तो फरवरी माह से सामान्यतः 28 मतलब 28 दिन होते हैं। मम शरीरे, यहाँ आएगा दौ,
क्या आएगा, मम शरीरे दौ हस्तौ स्तः। दौ के नीचे आपको अंडरलाइन करना है कि मेरे शरीर में 2 हाथ होते हैं, 2 हाथ हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3, संख्यावाचक शब्द, है ना। संख्यावाचक शब्द लिखिए। जैसे हम लोगों को हिंदी में बहुत ही सरल होता है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। बाकी उसके बाद वैसे ही लगाना पड़ता है। 1, 2, 3, 4 तो सबको आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं। तो ऐसे ही 10 बोलने के बाद 11, 12, फिर 20 बोलने के बाद 21, 22, सब बिल्कुल संस्कृत में भी वैसा ही है। सबसे पहले हम बोलेंगे 1, तो इसको लिखते हैं एकः, है ना। एकः, दशः, एकः, दौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, है ना। ऐसे ही 10 के बाद एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षट्दश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश और विंशति। और पूरा विंशति आएगा, 1 विंशति, 2 विंशति, ऐसा करके। फिर त्रिशत 30, चत्वारिशत 40, पंचाशत 50, षष्ठी 60, सप्ततिः 70, अशीतिः 80 और नवतिः 90 और 100 को बोलेंगे शतम, है ना। शतक वैसे भी बोलते हैं, सबको पता है, शतक बोलते हैं तो 100 होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे शतम। तो आपके अभ्यास में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर मिलाकर लिख दिया है। कुछ पिक्चर बने हुए हैं और उनके लिए संख्याएं लिखना है, और कुछ आपको संख्या भी दी है और उसके ऑप्शन भी लिखकर दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले 18, अष्टादश, है ना। 18, 10 को क्या बोलते हैं, 10, और 8 को बोलते हैं अष्ट, तो अष्टादश। फिर 10, फिर 10 आ गया तो 10, 5 को पंचादश। फिर यहाँ पे क्या है 20, तो 20 को क्या बोलते हैं, विंशति। तो यहाँ 4 है तो चतुर्विंशति, 4 है तो चतुर्विंशति। फिर आया 20, है ना, तो विंशति क्या है 8, तो अष्टाविंशति। फिर 30 त्रिशत, 40 चत्वारिशत। एक बार और पढ़ेंगे, अष्टादश, पंचदश, चतुर्विंशति, अष्टविंशति, त्रिशत, चत्वारिशत। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 21, विंशति आ गया, 20 को विंशति बोलते हैं, तो 21 एकविंशति। 36, 30, अब 30 को क्या बोलते हैं, त्रिशत, तो 6 को क्या बोलते हैं, षट, तो षट त्रिशत, षट त्रिशत। फिर 33, वही त्रिशत, और 3 को त्रय त्रिशत। फिर 27, 20 को विंशति, सप्त, 7 को बोलते हैं सप्त, सप्तविंशति। फिर 31, त्रिशत बोलते हैं 30 को, तो एक त्रिशत। 50 को पंचाशत। इस प्रकार आपको पहले 10, 20, 30, 40 करते हुए उसके और फिर उसके नंबर को देखना है, और इस प्रकार संख्याओं को संस्कृत में लिखना है और समझना है। अब देखिए, संख्या, आपको आश्चर्य होगा कि संख्या तो ठीक है ये लेकिन समय को, जैसे हम 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 1 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock, है ना, AM PM जो भी है ना, इस प्रकार से इसको भी क्या करते हैं, संस्कृत में लिखते हैं। तो हम बोलते हैं अभी 2 बजे हैं, तो क्या बोलेंगे, द्ववादनम। क्या बोलेंगे, द्ववादनम। ठीक है। तो बजे को क्या बोलते हैं यहाँ पे, वादनम। तो आपके बुक में ये वाला प्रश्न भी दिया हुआ है, समय संख्या को संस्कृत पद में लिखना है। वो एग्जाम्पल गलत दिया हुआ है, वहाँ पे 10:30 लिखा है और 12:15 तो वो उसको सुधार लेना आपने। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइन से जमाया है, आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने समझने के लिए लाइन से जमाया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले एक बजता है, तो उसको 1:30 को बोलेंगे। आधे घंटे को बोलते हैं सार्ध। सार्ध मतलब स का अर्ध, आधा, सार्ध मतलब आधा। ठीक है। तो आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा हुआ तो उसको लिखेंगे 30 मिनट को सार्ध, और 1 बजा है तो एक, सार्ध एकः वादनम।
क्या लिखेंगे? सार्ध एकः वादनम। और यदि 30 हटा दिया तो एकवादनम। ठीक है, फिर द्वौवादनम, त्रयवादनम, चतुर्थवादनम। ठीक है, ऐसे करके तो सार्ध है, ढाई आ गया तो सार्ध द्वौवादनम, 3:30 सार्ध त्रयवादनम, 5 बज गए तो पंचवादनम, 7 बजे तो सप्तवादनम। बस आपको संस्कृत में गिनती आनी चाहिए, उसके आगे आप वादनम लिख सकते हैं बस। फिर 7:30 बज गए बोला तो अभी क्या बताया था मैंने, हाफ आवर को सार्ध, क्या बोलते हैं? सार्ध, तो सार्ध सप्तवादनम। 4:30 हुआ है, 4:30 बजाए तो सार्ध चत्वारः वादनम। फिर 8 बजे अष्टवादनम, 10:30 बजे मीन्स 10:30 तो सार्ध दशवादनम। फिर 12:30 12:30 बजे तो इसको बोलेंगे स्वार्ध द्वादशवादनम। और 9 बजे तो नववादनम और 11 बजे तो एकादशवादनम। आपने उसको पूरा लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार मेरे ख्याल से सारे यहाँ पर पूरे 1 से लेके 12 तक नंबर पूरे आ चुके हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। और इस तरह आपका जो पार्ट 3 है स्वावलंबन, इसका अभ्यास कंप्लीट हुआ। बस उसमें एक चित्र दिया हुआ है कि कुछ किसान उसमें पौधे रोप रहे हैं, कुछ खंती का काम कर रहे हैं, है ना, कुछ हल चला रहे हैं। तो आपको वो उसमें पूरे शब्द दिए हुए हैं, उसके अनुसार आपको उसका वाक्य बनाना है। एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, एक वचन का पूरा। ठीक है, फिर एतौ कृषकौ, फिर वो खनन कार्यम, जिसमें भी स्तः लगा हुआ वो द्विवचन का। ठीक है, और फिर लास्ट में एते कृषकाः रोपयन्ति, या जो भी है उसमें, है ना, वो आप देख लेना। फिर उसको केवल वचन के अनुसार ही वाक्य पूरे करना है। मैंने बता दिया आपको, एषः के साथ क्या लगेगा ती, फिर एतौ के साथ क्या लगेगा स्तः, और बीच में भी मात्रा आएगी। कृषकौ है तो उसमें भी मात्रा आएगी, है ना। ठीक है, और फिर एते के साथ क्या लगेगा? अंति। इस प्रकार आपका ये लेसन पूर्ण हुआ।